23 लाख बच्चों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं और आसानी से ये कह के बच निकलिएगा कि अरे भैया परीक्षा हम रद्द कर दिए हैं, फिर दोबारा से लेंगे। मेरा सवाल ये है कि जब SIR आप करा सकते हैं, जब आप इतने बड़े इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। और हुआ है तो जरा पढ़िएगा, रीनीट UG 2026 99 रुपया में, मतलब दुकान तुरंत सज जाता है। ये जो कोचिंग संस्थान है, इन्होंने अपनी दुकान सजा ली। इन्होंने कहा कि भैया रीनीट, मतलब एक बार फिर से मौका मिला, फिर से परीक्षा होगी, तो आइए 99 रुपया में होलसेल रेट में जो है फिक्स कर दिए। उन्होंने खूब मेहनत की, भाजपा की सरकार आ गई बंगाल में, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इन 23 लाख बच्चों के लिए भी थी। सेट में जाइएगा तो जेब नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं पहन सकते हैं, अगर बोतल ले जा रहे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम से पूरा। अगर कोई ज्वेलरी है तो ज्वेलरी खोल के रख लेगा, दुपट्टा है तो दुपट्टा रख दीजिए, जूता नहीं पहन सकते हैं, चप्पल पहन के जाइए, जीन्स नहीं पहन सकते, ट्राउजर पहन के जाइए, ट्राउजर पहन, मतलब एक एक चीज पर नजर रखा जाता है। लेकिन इतना बड़ा पूरा जहाँ लीकेज है वहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस बार 23 लाख विद्यार्थी, जो एक विद्यार्थी से लेकर आखिरी विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दिया, उनको पुनः दोबारा से परीक्षा देना होगा। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे देश में सरकार अगर चाह लेती है तो SIR करवा लेती है, कई लाख वोटों की गिनती कर लेती है, चुनाव हो जाता है, लेकिन एक परीक्षा नहीं करवा पाती है। 23 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। सोचिए 23 लाख, ये छात्र इस उम्मीद के साथ परीक्षा देते हैं कि इस परीक्षा के बाद जो परिणाम आएंगे, उस परिणाम में हो सकता है उनका भी नाम होगा। परीक्षा देने के बाद वो अपने घर जाते हैं और महज कुछ घंटों के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वो भी कोई स्कूल की परीक्षा नहीं, देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक, जिसे NTA जिसे ये माना जाता है कि वो उस तरह की संस्था है जिसकी जिम्मेदारी इस तरह की परीक्षा केंद्र स्तर पर लेने की होती है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो माहिर संस्था है। उस संस्था के द्वारा ली गई परीक्षा रद्द कर दी जाती है। वजह जानते हैं? वजह पेपर लीक। अब सोचिए नीट की परीक्षा हो जाए, 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थी उसमें शामिल हों और एक दिन अचानक पता चले कि एक बार फिर से पेपर लीक हो गया, तो कैसा लगेगा? जाहिर है यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि सरकार सिर्फ यह कह के कि हमने परीक्षा रद्द कर दिया, हम पुनः दोबारा से इस परीक्षा को लेंगे, बच नहीं सकती। उनकी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो सकती है। सोचिए जो 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया, जो छात्र और छात्राओं ने परीक्षा दिया, उन छात्र और छात्राओं के दिमाग पर, जहन पर क्या असर पड़ रहा होगा। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका परीक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ होगा, जो इस उम्मीद में होंगे कि इस बार मेरा परीक्षा बहुत अच्छे से हुआ है, मेरा रिजल्ट इस बार आना कंफर्म है। बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जिनका पिछले कई बार से वो जब परीक्षा दे रहे थे तो उनका परीक्षा शायद ना अच्छा गया हो, लेकिन इस बार उन्होंने जो परीक्षा दी है उसमें वो इस तरह से श्योर है कि नहीं, इस बार तो हमने जो परीक्षा दी है उसमें हमें लगता है कि मुकम्मल स्थान हमें मिलेगा। लेकिन उन विद्यार्थियों को यह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। 23 लाख विद्यार्थियों को आप इस परीक्षा में शामिल करवाते हैं और महज कुछ हजार छात्रों जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी एजेंसी उसमें लीक कहां है? पहले आपको हम सुनवाते हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर यह जिम्मा है कि इस तरह की परीक्षाओं को वो सही तरीके से कंडक्ट करवा पाए। पश्चिम बंगाल में उनकी भूमिका थी, बंगाल चुनाव में उनकी भूमिका थी, चुनाव में उन्होंने अपनी भूमिका का बखूबी जो है एक तरह से निर्वाहन किया। उन्होंने खूब मेहनत की, भाजपा की सरकार आ गई बंगाल में, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इन 23 लाख बच्चों के लिए भी थी। पहले ये देखिए वीडियो, जब दिल्ली में पत्रकारों ने उनको घेरा और उनसे ये सवाल किया कि सर ये बताइए ये लीक कैसे हुआ, ये पेपर लीक कैसे हुआ। तो जरा देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान सवाल को सुनकर, सवाल को अनसुना करके कैसे भाग गए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे तो देखा आपने, धर्मेंद्र प्रधान से पत्रकार सिर्फ यह पूछ रहे थे कि सर 2024 में जो परीक्षा हुई
उस परीक्षा में सेंधमारी हुई। सेंधमारी नीट के परीक्षा में पूरा देश हतप्रभ था कि नीट की परीक्षा में भी पेपर लीक हो सकता है। उस वक्त आपने यह दावा किया था कि यह पहली और आखिरी बार है, इसके बाद दोबारा इस तरह से नहीं होगा, जो भी खामियां हैं उन खामियों को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन 2026 में एक बार फिर से, पिछली बार 2024 में तो चलिए कम से कम यह था कि कुछ एक छात्रों को ही एग्जाम देना पड़ा था, उसमें से एक बड़ा चंग छात्रों का था जिसको दोबारा एग्जाम नहीं देना पड़ा था। लेकिन इस बार 23 लाख विद्यार्थी, जो एक विद्यार्थी से लेकर आखिरी विद्यार्थी जिन्होंने परीक्षा दिया, उनको पुनः दोबारा से परीक्षा देना होगा। आप जिम्मेदारी से बच सकते हैं। हमारे साथ तौसीफ अपने डायरी के साथ। पहले तौसीफ ये समझते हैं, बताइए, इस देश के भीतर केंद्र की सरकार अगर चाह ले, चुनाव आयोग अगर चाह ले, एसआईआर करवा देती है। कौन फर्जी है, कौन जेन्युइन है, उसको छांट के निकाल लिया जाता है कि ये फर्जी है, इसको अलग करो, ये जेन्युइन है, इसको अलग करो। एक जरा सा इधर उधर नहीं होता है। और जब बच्चों के भविष्य, जो इस देश की जनता है, जिनके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके भविष्य, वो सपना उसको लेकर बुनते हैं, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, और इतनी बड़ी एनटीए जैसी एजेंसी जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, उसमें ये सेंधमारी कैसे हो गई? 2024 में हो गई, 2026 में हो गई, सिलसिलेवार से पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ये हुआ कैसे। सबसे पहले इसमें आपको आश्चर्य ये होगा कि सोचिए कि क्वेश्चन कहाँ बेचा जा रहा था। व्हाट्सएप पे बेचा जा रहा था, टेलीग्राम पे बेचा जा रहा था। ये आखिरी के दौर में, शुरुआती दौर से बताते हैं कि कैसे कुछ हुआ इसमें। तो शुरुआत में एक गुरुग्राम में एक डॉक्टर है, उनसे दो भाई मिलते हैं जाकर, मंगनी लाल और दिनेश बिवाल, ये दोनों मिलते हैं और वहाँ पर तय होता है कि 30 लाख रुपये में आपको हम क्वेश्चन पेपर देंगे। एक सेकंड, दिनेश के बारे में आपको बता दें कि कुछ एक, हालांकि हम इसको आधिकारिक तौर पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान जहां से इसकी जो सेंधमारी हुई है, राजस्थान जहां से ये लीक का जो है लीकेज निकलकर सामने आया, ये दिनेश वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कई पोस्टरों पे नजर आया। अब दिनेश, मंगली लाल और दिनेश बिवाल, ये दो भाई है। ये दोनों भाई 30 लाख रुपए में गुरुग्राम के एक डॉक्टर से क्वेश्चन खरीदते हैं, नीट का पेपर। उसके बाद ये आते हैं राजस्थान, और राजस्थान में अपने परिवार में ये जो एग्जाम दे रहे थे उनके बीज बांटते हैं। तो अब तो इनको कमाना था, इससे इस नीट का जो पेपर इनको मिला था, अच्छा खासा कमाई होता, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अगर पता चला है कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक में शुरुआती दौर में बिका है। उसके बाद अलग अलग रूट में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में लास्ट में 20-30 हजार तक में भी बिका है। एक एक करके उस पे आते हैं। तो सबसे पहले होता है कि ये दोनों भाई जाते हैं किसके पास? राकेश मंडाविया के पास। अच्छा। राकेश मंडाविया जो है, ये MBBS एक तरह से कंसल्टिंग जो होता है एक, वो चलाते हैं। और इनका एक तरह से नेटवर्क भी राजस्थान का जो चूरू क्षेत्र है और सीकर क्षेत्र है, इनमें ठीक ठाक है। और कोचिंग जो संस्था है, इनसे भी इनका संपर्क बढ़िया है। तो ये राकेश मंडाविया डील कर लेते हैं इन दोनों भाइयों से। एक ठीक ठाक प्रकार का डील हुआ होगा। ये क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ये भेजते कहाँ है? केरल भेजते हैं। केरल? हाँ, राजस्थान से केरल। केरल में कौन थे? राजस्थान के ही चूरू के एक छात्र केरल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। अच्छा। केरल के एक मेडिकल कॉलेज में उनके पास क्वेश्चन जाता है, और उनके पास क्वेश्चन जाना, उनसे भी डील हुआ होगा। तो इस तरह से राकेश मंडाविया ने एक, सिर्फ हम लोग तो क्या जान रहे हैं, सिर्फ केरल और सीकर जान रहे हैं, लेकिन राकेश मंडाविया ने और भी जगह तो बेचा होगा। तो यही तो वजह है जो शुरू में ये हुआ कि ये बात सीकर और केरल से जुड़ा मामला है। लेकिन बाद में जब वहाँ के एसओजी, मतलब जो राजस्थान है वहाँ की जो एसओजी है, उन्होंने जब इसकी तफ्तीश शुरू की तो ये पता चला कि ये मामला इतना जितना दिख रहा है उतना ही भर नहीं है। आप सोचिए कि ये दो भाई जो थे राकेश मंडाविया से मिले थे, जब उन्होंने डॉक्टर से ये पेपर लिया था तो बाजाप्ता पेपर नहीं लिया, इसको गैस पेपर के रूप में पहले प्रिंटिंग करवाया था उन्होंने। अच्छा, गैस पेपर के रूप में, ताकि शक ना हो। उसमें 410 क्वेश्चन को उसमें प्रिंट किया गया था, और 410 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में 120 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन पे 4 अंक को जोड़ दिया जाए, गुना किया जाए, 480 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो रैंकिंग में तो आ ही जाएंगे, रैंकिंग में आ जाएंगे। अब आगे कहां? 720 का होता है, 720 में 480 तो आ ही रहा है। ठीक है। राकेश मंडाविया का संपर्क कहां होता है? केरल होता है। केरल के जो छात्र हैं उनके पास पहुंचता है, और वो छात्र उनके पास ये एक एग्जाम से 2 दिन पहले पहुंचता है। ठीक है। उसके बाद वो उनको रहा नहीं जाता, वो अपने पिता को भेजते हैं। अच्छा। और अलग अलग जगह अपने दोस्तों में भेजते हैं। जो केरल में स्टूडेंट था जिसके पास, चूरू के थे, चूरू के, राजस्थान चूरू के, वो अपने पिता को भेजता है, और वो उसके पिता जो है राजस्थान में यहाँ पर चूरू के में एक पीजी हॉस्टल चलाते हैं। अच्छा। जो लगातार चर्चा में चल रहा है, पीजी हॉस्टल।
पीजी हॉस्टल के अलावा कुछ कोचिंग से भी उनका कंसल्टेंट है इस तरह से। तो एक तरह से देख सकते हैं कि वो अब यहाँ से खेल शुरू होता है। अब यहाँ से वो कुछ कोचिंग संस्थान से धीरे धीरे बात करने का प्रयास करते हैं। अब तक जो उनके हॉस्टल में लड़कियां रह रही थी, उन लोगों को ये बात पता नहीं चला था कि क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। उस पर्टिकुलर जो हॉस्टल जो वो चला रहे हैं, आप जो मांडविया बता रहे हैं, वो हॉस्टल चलाते हैं? राकेश मंडाविया ने जो कोचिंग वाले राकेश मंडाविया ने तो केरल के एक छात्र को भेजा। ठीक है। उस छात्र के पिता, अच्छा, उसके पिता पीजी हॉस्टल वाले, पीजी हॉस्टल वाले ने लगभग कोचिंग संस्थान से जितना हो सका उन्होंने ये बेचा। उसके बाद लेकिन वो वहां जो लड़कियां रह रही थी उन तक उन्होंने ये बात पहुंचाई कि हमारे पास क्वेश्चन है। लड़कियों को उतना ये बात क्लियर नहीं हुआ कि क्या पता सही है या नहीं है। ये बात उन लोगों को नहीं समझा पाए वो, तो लड़कियों को तो क्वेश्चन नहीं मिल पाया। ठीक है। इसके बाद कहानी क्या हुआ कि 2 तारीख की रात तक ये जो रेट चल रहा था 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, ये आप कह रहे हैं कि 3 मई से पहले ये बात? 3 मई से ये 2 मई का हम बात कर रहे हैं जब उसके पिता को मिल गया था। 2 अच्छा, मई को। ठीक है 2 मई को ये रेट जो चल रहा था क्वेश्चन का, किसी को लेना हो तो 2 लाख, 3 लाख, स्टार्टिंग 5 लाख से हुआ था। ये एक तरह से 5 लाख से होते होते नीचे तक आया। और ये सारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे, और सुबह होते होते अंतिम में जो रेट हुआ वो 30,000 तक में बिका क्वेश्चन। मतलब रेट फिक्स हो गया, मतलब 5 लाख तक रेट गया और आखिर में 30,000 तक में वो क्वेश्चन बिकना शुरू हो गया जो गेस्ट पेपर में। ठीक है। अब उसके बाद फिर देखिए 3 तारीख को एग्जाम हुआ। अब वो जो पीजी हॉस्टल वाले हैं, पीजी हॉस्टल वाले गए, उनको जब एग्जाम हुआ उनके बाद उनको पता चला कि भाई 120-130 क्वेश्चन तो लड़ गया इससे। अच्छा, देखा तो वो लगा। उसके बाद उसको रहा नहीं गया, वो कुछ कोचिंग के पास गए, कुछ कोचिंग संस्थान के पास गए और उन्होंने दिखाया कि भाई देखो ना, हम जो आपको क्वेश्चन दिए हैं वो तो मिल रहा है पूरा, जिसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के ज्यादातर लगभग 90 के आसपास में अंक रहते हैं, वो लगभग मिला है। उसके बाद वहीं से धीरे धीरे बात ये फैलनी शुरू हुई। ठीक है। इसके बाद देखिए कि एनटीए को ये जानकारी मिलने में 4 दिन का समय लगा। 7 तारीख को एक मेल आया उसके पास, एनटीए के पास। ठीक है। और ये अज्ञात मेल था, किसी भी ऐसे नॉन पर्सन ने नहीं किया था कि कोई जानकार पर्सन हो, अननोन मेल था। उन्हीं में से जिसको क्वेश्चन मिला होगा या नहीं मिला हो। ठीक है। हाँ। उनका मेल आता, उसके बाद एनटीए द्वारा तफ्तीश की जाती है और पता चलता है ये बहुत बड़े स्तर पे इसमें खेल हुआ है। तो ये मेल निकला आपको सबसे पहले गुरुग्राम से निकला, ये जो आप बता रहे हैं कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब के यहाँ से निकला। वो कहाँ से जब हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, गुरुग्राम वाले डॉक्टर के बारे में, इनका पता चलता है कि 26 अप्रैल के पास जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहां से क्वेश्चन की छपाई होती है, इनको वहीं से हाथ लगा था, प्रिंटिंग प्रेस से ही। तो ये तो वही कहानी होगी ना जो 2024 में हुई थी। 2024 में ही तो प्रिंटिंग प्रेस से ही निकला था, प्रिंटिंग प्रेस से। हाँ, ठीक है। तो 2024 में भी प्रिंटिंग प्रेस से निकला। और ये जो गुरुग्राम वाले डॉक्टर साहब हैं, रिसर्च करने के बाद ये अभी तक जो जानकारी मिल रही है, ये आधिकारिक तौर पर तो जो एजेंसियां जांच कर रही है वो बताएंगी, सीबीआई भी इसमें है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें है कि डॉक्टर साहब को भी आप बता रहे हैं कि इसी प्रिंटिंग प्रेस से मिला था। ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या है। 24 में भी इसी टाइप का खेल हुआ था, लेकिन तब बड़े स्तर पर क्या कहा था एनटीए ने कि बड़े स्तर पर नहीं हुआ है हमला। एक संस्थान से, हजारीबाग का एक संस्थान था, वहां से हुआ था, तो हम लोग वहां एग्जाम करा लेंगे, बाकी जगह ठीक है। लेकिन अगर तब भी देखिएगा तो मामला तब भी बड़ा था, उसको ढक दिया गया। लेकिन इस बार क्या मामला इसलिए नहीं ढक पाया कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे चला गया था, सबके पास पहुंच जगह। वरना अगर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए नहीं होता ये, तो फिर ये जो एक पर्टिकुलर जगह अगर रख के अगर रटाया जाता तो फिर मामला तो ढक जाता। फिर इस बार भी ढक जाता। मतलब आप जो रिसर्च कर रहे हैं, आपके रिसर्च में ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि 2024 में भी जो है गंभीर जितना मामला था उस हिसाब से 24 का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। 60-70 लगभग आसपास स्कोर मतलब कट ऑफ गया था। ठीक है। उसके बाद 25 में थोड़ी कड़ाई हुई, तो 25 में कट ऑफ घट के 550। तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2025 में नहीं हुई होगी? जब 2026 में प्रिंटिंग प्रेस से निकल सकता है, तो 2025 में भी निकली होगी। ये जो लीकेज वाला सिस्टम है, ये लीकेज वाला सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि 2026 में ही काम, मुझे लग रहा है कि 2024 के बाद इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जब इस टाइप का जो हुआ है, कार्रवाई बड़े स्तर पे नहीं हुई है। इसमें क्या होता है कि छोटे स्तर पर कार्रवाई हो जाती, कुछ लोग जेल चले जाते हैं, उसके बाद मामला क्या है, रफा दफा कर दिया जाता है। 2-4-6 महीने में वो भी जेल से बाहर आ जाता है। और देखिए कमाई कितनी होती है, कमाई एक पेपर पे 50 लाख 40 लाख शुरुआती दौर में वो लोग बेचते हैं। ठीक है।
आप सोचिए कि अगर 10 लोगों को बेचा तो उनका 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया कमाई हो जाता है, ऐसे इजीली कमा लिया। 10 करोड़ कोई आदमी कमा के करोड़ रुपया चले फेंक दिया वो सिस्टम पे, तो क्या ही बहुत बढ़िया बिजनेस। हाँ, अच्छा बिजनेस है, तो फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। तो पूरी कहानी ये है। अब सोचिए कि 2024 में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ नीट का, ठीक उसी पैटर्न पर 2026 में भी पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है। 2024 में जो महकमा है, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया कि ये पहली और आखिरी बार है, इसके बाद हम जो है इस पर अंकुश लगाएंगे और दोबारा इस तरह की बात सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि 23 लाख बच्चों ने यह परीक्षा दी। उन बच्चों के मानसिक जो अभी स्थिति होगी उसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। एक चीज हम बोल रहे हैं इसमें कि नीट का जो एग्जाम देने जाते हैं उन बच्चों को देखें आप, उन बच्चों को के साथ जो वहां पर जब मतलब जब जो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम सेंटर पे जब वो प्रवेश करते हैं उससे पहले सब कुछ उनसे खुलवा लिया जाता है। आप टी शर्ट में जाइएगा तो जेब नहीं होना चाहिए, घड़ी नहीं पहन सकते हैं, अगर बोतल ले जा रहे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एकदम से पूरा, अगर कोई ज्वेलरी है तो ज्वेलरी खोल के रख लेगा, दुपट्टा है तो दुपट्टा रख दीजिए, जूता नहीं पहन सकते हैं, चप्पल पहन के जाइए, जींस नहीं पहन सकते हैं, ट्राउजर पहन के जाइए, ट्राउजर पहन, मतलब एक एक चीज पर नजर रखा जाता है। लेकिन इतना बड़ा पूरा का पूरा जहां लीकेज है वहां ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। वहां से धारा प्रवाह निकल के गुरुग्राम होते हुए, केरल होते हुए, बाकी के राज्यों से घूमते घूमते सीकर तक बात पहुंच जा रही है और इनको भनक तक नहीं लगती है। 3 तारीख को परीक्षा होती है और 7 तारीख को एनटीए को, वो भी दूसरा कोई अज्ञात आदमी जब मेल करता है तब उनको पता चलता है अरे ऐसा भी हुआ है। अब इसका अलग एक रूप दिखाते हैं आपको। ये हमारे हाथ में आप देख रहे हैं, ये दैनिक जागरण अखबार है। लोग बहुत मेरे बारे में बोलते हैं अखबार दिखाते हैं, तो अखबार हम दिखा रहे हैं, इसमें तो जेन्युइन कारण है। कई लोगों ने कहा कि अखबार दिखाते हैं, इसलिए मैंने ये कहा। ये देखिए, इसमें एक जो संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, उसका जो है इसमें विज्ञापन आया है। इसमें ये जो कोचिंग संस्थान है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो जरा पढ़िएगा, रीनीट यूजी 2026 99 रुपया में, मतलब दुकान तुरंत सज जाता है। ये जो कोचिंग संस्थान है, इन्होंने अपनी दुकान सजा ली। इन्होंने कहा कि भैया रीनीट मतलब एक बार फिर से मौका मिला, फिर से परीक्षा होगी, तो आइए 99 रुपया में होलसेल रेट में जो है फिक्स कर दिए। तुरंत से जो है जब परीक्षा का तारीख का ऐलान होगा उस बीच में आके विद्यार्थी जो है पढ़ सकते हैं। और जागरण में ये विज्ञापन है, रुक जाना नहीं, तुम कहीं हार के 26 के बाद 27 में भी निकालेंगे लीकेज। ये देखिए फिर हिंदुस्तान, मतलब सारे अखबारों में फुल पेज का फ्रंट पेज पे जो है ये विज्ञापन आ गया कि भाई रीनीट यूजी 2026 विक्ट्री बैच 99 रुपीज। ये जो 23 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया होगा, उनमें से कई विद्यार्थियों ने किस स्थिति में जाके परीक्षा दिया होगा इसका आकलन आप नहीं कर सकते। बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे इस तरह के भी होंगे जिनके अभिभावक को कर्ज लेकर अपने बच्चों को लेकर वो परीक्षा केंद्र पर लेकर गए होंगे। वो जो उनकी जर्नी रही होगी, वो जर्नी कितना कष्टदायक रही होगी, कितना संघर्षमय रही होगी, इसके बारे में कोई सोच नहीं सकता है। जिनके पास पैसे हैं वो तो दोबारा कर लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, बहुत ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं, खासतौर से ग्रामीण अंचल के ग्रामीण इलाकों को, जिनको कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। उनके लिए 200-500 रुपये का जो आप वो जुगाड़ करते हैं, उस जुगाड़ में उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। और जिन बच्चों की परीक्षा इस बार अच्छी गई होगी, वो बच्चे फिर से दोबारा परीक्षा देंगे, तो इस बात की क्या गारंटी है कि पहली बार जो उन्होंने परीक्षा दिया ठीक उसी तरह के माइंडसेट से, उसी तरह के मानसिकता से उनकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप 23 लाख बच्चों के जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं और आसानी से यह कह के बच निकलिएगा कि अरे भैया परीक्षा हम रद्द कर दिए हैं, फिर दोबारा से लेंगे। ऐसे थोड़ी होता है कि आप 2024 में भी यही गलती करते हैं, 2026 में भी यही गलती करते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब एसआईआर आप करा सकते हैं, जब आप इतने बड़े इलेक्शन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो एक परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बार बार लीकेज हो रही है। पेपर लीक जो आमतौर पर राज्य स्तर के परीक्षाओं में सुनने को मिलता था, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। कल के समय में अब लोग ये कहने लगे कि यूपीएससी के परीक्षा का भी पेपर जो है लीक हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो देश के भीतर जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो किस तरह से, किस मानसिकता से अब पढ़ाई करेंगे? उनको क्या भरोसा दीजिएगा कि अगली बार जब आप परीक्षा लेंगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लीक नहीं हुआ होगा? और आपकी पूरी ये पद्धति, ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। वो इसलिए है कि इस बार आपको पता चल गया। इस बात की क्या गारंटी है कि 2025 में इस पैटर्न पे नहीं हुआ होगा? आप गारंटी दे सकते हैं कि 2025 में जिस पैटर्न पर इस बार लीक हुआ है, वो 2025 में नहीं लीक हुआ होगा? व्यापार, बिजनेस बनाया हुआ है एजुकेशन को,
लाखों में बच्चों से पैसे लेकर नीट और जो आईआईटी और तमाम जो इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसकी तैयारियां कोचिंग संस्थानें करवा रही है। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और सवाल यह है कि इतने सब कुछ होने के बाद भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो इस तरह के परीक्षा में शामिल होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। और जब जिम्मेदार लोगों से सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल को अनसुना करके चले जाते हैं। यही मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान इस पर कोई सवाल रहे तो रुक के जवाब देते हैं, लेकिन जब बच्चों के भविष्य के बारे में सवाल होगा तो सवाल से कन्नी काट कर चले जाते हैं। सोचिएगा जरूर, सोचने का वक्त है ये। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप यानी राज सिंह और तौसीफ को देख रहे थे समाचार वाला पर। नमस्कार।